मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी इतनी हैरत नहीं हुई जितनी मुझे सुषमा को देखकर हुई। उस दिन सुषमा को देखकर खुद ब खुद मेरे पैर गाड़ी के ब्रेक पर चले गए और मैंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उतरकर मैंने सुषमा को देखा। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा होना उस जमाने में किसी चमत्कार से कम नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ वो सच भी है या नहीं। मैंने काफ़ी देर तक उसे देखा और इस बात की तस्दीक की कि ये वही लड़की है। फिर मैंने उसकी माँ की ओर देखा तो ये बात पक्की हो गई कि ये सुषमा ही है। मैं सड़क के एक किनारे खड़ा होकर यही सोचता रहा कि उससे जाकर मिलूं और फिर उसका हाल पूछूं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम विकास है। पेशे से एक डॉक्टर हूँ। बात दरअसल ये है कि कुछ दिनों पहले सुषमा को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। सुषमा की माँ बहुत ही गरीब थी। सुषमा के पिता नहीं थे। उसकी माँ ही इधर उधर बर्तन मांजकर मेहनत और मजदूरी करके उसे पढ़ा लिखा रही थी। जब सुषमा को ये बीमारी हुई तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। जगह जगह भटकी, कई सारी दवाइयाँ खिलाई, कई सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद सुषमा की माँ सुषमा को लेकर मेरे पास आई। मैंने सुषमा की जांच की। सुषमा को एक अजीब तरह की बीमारी हो गई थी। उसके शरीर में खून बनने की प्रक्रिया धीमी हो रही थी और उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से धीरे धीरे गल रहे थे। ये सब देखकर मैंने ये समझ लिया था कि सुषमा के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। लेकिन फिर भी मैंने अपने कुछ सीनियर डॉक्टर्स से उस बारे में सलाह ली। डॉक्टर्स का यही कहना था कि सुषमा नहीं बचेगी। उन दिनों साइंस बहुत ज़्यादा आगे नहीं थी। ये 80 के दशक की बात है और तब मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की भी नहीं हुई थी। अब जैसे तैसे सुषमा की दवाई चल रही थी। हमने अपनी पूरी कोशिश की थी कि उस बच्ची को बचाया जाए। जितना हो सकता था मैंने भी मदद की, मगर जब बात हाथ से निकलती हुई लगने लगी तो सुषमा की माँ को साफ साफ बता देना ही मेरा फर्ज था। जब मैंने ही हार मान ली तो जाकर मैंने सुषमा की माँ को सब कुछ साफ साफ बता दिया। ये सब सुनकर सुषमा की माँ अंदर से टूट गई। सुषमा के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त था और उसका दिन काफ़ी दर्द में गुजर रहा था। उसको दर्द होती थी, उसको पेट में दर्द होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे जख्म उसे अंदर ही अंदर खा रहा हो। वो बताती थी कि वो दर्द नहीं सह पा रही है। वो चीखती थी, कराहती थी, रातों को उठती थी, रोती रहती थी। उसे काफ़ी दवाइयाँ दी गई, लेकिन दवाइयों का ओवरडोज ना हो इसलिए कभी कभी दवाइयाँ स्किप भी की जाती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ दवाइयों ने भी अपना असर दिखाना बंद कर दिया था। हमारा शरीर बना ही ऐसा है। किसी चीज़ का ज़्यादा सेवन सही मात्रा में करते रहो तो शरीर उसका आदी हो जाता है। सुलाने के लिए कई सारी टैबलेट सुषमा को दी जाती थी, मगर कोई भी फायदा नहीं होता था। सुषमा रातों रात रोया करती थी। उसकी रोने की आवाज़ मेरे कानों में जब भी पड़ती तो मेरा भी कलेजा कांप जाता था। मेरी भी एक छोटी सी बेटी थी। जब मैं सुषमा को देखता था तो मुझे उसकी याद आती थी और ये डर रहता था कि मेरी बच्ची को कभी भी ऐसा कुछ ना हो। इसलिए सुषमा के साथ मेरा थोड़ा सा लगाव बढ़ चुका था। मैं चाहता था कि मैं उसे बचाऊं, लेकिन मैं नाकाम रहा। सुषमा को उसके घर भेज दिया। सुषमा की माँ रोते हुए उसके घर चली गई। सच बताऊं तो उस दिन मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं यही सोचता रहा कि बेचारी वो लड़की गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाई। हो सकता था कि विदेश में उसका इलाज हो जाता, मगर उन दिनों उसके पास इतने रुपए भी नहीं थे।
और ना ही मेरे पास। खैर, मैं अपने काम में लगा रहा। लगभग 1 महीना बीता होगा कि एक दिन मुझे सुषमा की माँ दिखी। मैंने फौरन गाड़ी रोककर उनसे सुषमा के बारे में पूछा तो वो बिलख कर रो पड़ी। कहने लगी कि अब हालत पहले से और ज़्यादा खराब है। अब वो बिस्तर से उठती भी नहीं, चेहरे में वो रंगत भी नहीं रही, खाना भी नहीं खा पाती है। मैं दिन रात उसी के पास बैठी रहती हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी सांस अब रही या तब, न जाने कौन सी सांस उसकी आखिरी सांस हो। यही सब देखते हुए मैं अपनी बच्ची के पास बैठी रहती हूँ। ये कहते हुए वो और भी ज़्यादा रोने लगी। मैंने उसे किसी तरीके से हिम्मत दी। मैं कर कुछ नहीं सकता था। मैं चाहता था कि मैं सुषमा को देखूं, लेकिन उस दिन मुझे किसी ज़रूरी मीटिंग में जाना था। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। फिर दोबारा मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं चाहता था कि मैं सुषमा को देखूं, मगर मैं उसके घर का पता भी नहीं जानता था। धीरे धीरे 4 महीने का वक्त बीत गया। सुषमा के पास तो सिर्फ 2 ही महीने का वक्त था। इसीलिए मुझे लगा कि सुषमा अब इस दुनिया में नहीं रही होगी। मैं उसको सोच सोच के अक्सर दुखी हुआ करता था। यूँ तो मेरे सामने कई सारे पेशेंट आते थे, लेकिन सुषमा की जो हालत थी उसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैं नहीं समझ पाया कि आखिर उसे कैसे बचाया जाए। मैं यही सोचता रहा कि गरीबी की मार बहुत बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होती है। भगवान कभी किसी को ऐसे दिन ना दिखाए। मैं दिनों रात यही दुआ करता था। मेरा तो काम चलता रहा और फिर आज 1 साल के बाद अचानक मुझे सुषमा दिखाई दी। इसीलिए मैं चौंक गया। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर आ गया। वो सड़क के दूसरी ओर खड़ी थी। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मगर जब मैंने उसकी माँ को देखा तो मुझे इस बात पे पक्का यकीन हो गया कि ये वही सुषमा है जिसका मैंने इलाज किया था। मगर अब वो पहले से ज़्यादा हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त लग रही थी। उसके चेहरे की रंगत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कभी बीमार पड़ी ही ना हो। मैं हैरत में पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता था? ऐसा कौन था जो उसको इस हालत तक ले आया? मेरे अंदर की जिज्ञासा बढ़ती रही। मैं रोड क्रॉस करके उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी एक बस आई और सुषमा अपनी माँ के साथ उस बस में बैठ गई। बस थोड़ी देर में ही चल पड़ी। मैं बस तक नहीं पहुंच पाया था। मैंने सोचा कि अपनी गाड़ी से उस बस का पीछा करूं। मैंने ये करने की कोशिश भी की, मगर सड़क के दूसरी तरफ रहने के कारण मुझे बस के पीछे लगने में थोड़ा समय लग गया और उस दिन भी सुषमा वहां से चली गई। मैं अपने क्लिनिक आया। मैं सोच में डूबा रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अपने साथियों से भी बताया। सुषमा के बारे में वो सुनकर काफ़ी हैरान थे। उनका तो ये कहना था कि ये मेरे सिर्फ वहम का नतीजा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जानते थे कि मैं सुषमा को लेकर कितना परेशान था। उनका कहना था कि ये सब सिर्फ मेरे दिमाग में ही दिख रहा है। मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, इसीलिए वो मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मगर मैं जानता था कि मैंने जिसे देखा था वो सुषमा ही थी। मैं अब उससे मिलना चाहता था। मैं जान गया था कि मेरी बात पर कोई यकीन तो नहीं करेगा। अब जो भी हो सकता था, मैं उससे मिलके ही पता लगा सकता था कि आखिर वो ठीक कैसे हुई। मैंने अपनी तरफ से भी बहुत कोशिश की। मैंने कई सारी किताबें पढ़ी, दोबारा से कई सारी चीज़ों को खंगाला, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जो सुषमा की हालत को ठीक कर सकने वाली हो। वो किसी भी हालत में ठीक नहीं हो सकती थी। तो फिर वो ठीक हुई कैसे? मैं यही सोचता रहा। मैंने सोचा कि सुषमा शायद रोज उस जगह से निकलती हो या कभी भी उसका निकलना वहां से होता होगा। इसलिए जब भी मैं अब क्लिनिक आता या घर जाता तो थोड़ी देर उसी जगह पर रुकता जहां मैंने सुषमा को देखा था। दोबारा मुझे सुषमा दिखाई नहीं दी। मैं परेशान हो गया और फिर मैंने वहां रुकना बंद कर दिया। काफ़ी समय बीत गया। दोबारा मुझे ना सुषमा दिखाई दी ना उसकी माँ। मैंने भी अब सभी बातों को भुला दिया था, मगर फिर भी मेरे दिमाग में एक बात थी कि आखिर सुषमा ठीक कैसे हुई थी।
एक दिन मैं अपने कैबिन में बैठा हुआ था। मैं खाली था तो मेरे दिमाग में फिर से सुषमा की बात आ गई। सोचने लगा कि आखिर वो ठीक कैसे हुई थी। यही सब सोचते हुए मेरा ध्यान उन फाइलों की ओर गया जो पुरानी हो चुकी थी। वो मेरी कैबिन में रखी हुई थी। उन फाइलों को देखते हुए मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं झट से अपनी कुर्सी से उठ गया। मैंने खुद से कहा कि अभी तक मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई थी। मैं तुरंत गया और फटाफट उन फाइलों को खंगालने लगा। उन पुरानी फाइलों में मुझे सुषमा की भी फाइल मिली, जिसमें सुषमा का एड्रेस था। अब मैंने अपनी गाड़ी निकाली और सुषमा के एड्रेस की ओर निकल पड़ा। मैं उसके मोहल्ले में तो पहुंच गया था, मगर उसका घर नहीं ढूंढ पा रहा था। मैंने सोचा कि अब मोहल्ला पता लगाया है तो उसके बारे में भी पता लग जाएगा। बहुत खोजबीन करने के बाद आखिरकार मुझे उसका घर मिल ही गया। मैं सुषमा के घर पर गया और बाहर से दस्तक दी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला तो सामने सुषमा की माँ थी। मुझे देखकर उसने नमस्ते किया और मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर जाकर बैठ गया। देख के मैं हैरान हो गया कि सुषमा सही सलामत अपने पलंग पर बैठी पढ़ाई कर रही थी। मैंने तुरंत सुषमा की माँ से कहा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। इस पर सुषमा की माँ ने कहा, जी डॉक्टर साहब बताएं, मैं क्या मदद कर सकती हूँ। मैंने उनसे कहा, तुम्हारी बेटी अब इतनी ठीक कैसे हो गई। अपनी बेटी की ओर देखते हुए सुषमा बोली, कुछ नहीं डॉक्टर साहब, सब ऊपर वाले की देन है। आपने हमें मना कर दिया तो मैं अपनी बेटी को यहाँ ले आई और उसके बाद मैं ऊपर वाले के सहारे हो गई। अपनी बेटी को मैं तड़पता हुआ अपनी आंखों के सामने नहीं देख पा रही थी। ये रातों रात चिल्लाया करती थी, बहुत परेशान रहती थी। मुंह और कानों से जब खून देखती तो और भी रोती, और मुझसे भी ये सब देखा ना जा रहा था, लेकिन मैं कर भी कुछ नहीं सकती थी। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी और इसीलिए ऊपर वाले से दुआ करने लगी। और फिर न जाने क्या हुआ कि ये ठीक हो गई। सुषमा की माँ की बात सुनकर मुझे उस पर यकीन नहीं आया। मैंने उनकी माँ से कहा, देखिए, क्या यही बात है, इसी तरह से सुषमा ठीक हुई है। उनकी माँ ने कहा, हाँ, इसी तरह से ठीक हुई है। मैं कहने लगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। इस पर सुषमा की माँ कहने लगी, डॉक्टर साहब, हम छोटे आदमी, हम क्या जाने कि क्या सही है क्या गलत, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हम तो आपके पास आए थे। जब आपने हमें घर भेज दिया तो हम लाचार हो चुके थे। हमने तो बस ऊपर वाले से दुआ की। धीरे धीरे मेरी बेटी ठीक हो गई। मेरे लिए यही बहुत है। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। सुषमा की माँ ने इतनी बात तो कह दी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं उनके घर से चला आया। रात भर सोचता रहा कि क्या वाकई में उनकी माँ सही कह रही है। क्या ऐसे सिंपली दुआ करने से ये सब ठीक हो जाता है? अगर ऐसा होता तो कई सारे लोगों की जानें बच जाती। कई सारे लोगों के परिवार के लोग यहाँ आते हैं और उनके परिवार के लोग दुआएं करते हैं, उनकी दुआएं तो नहीं लगती। तो फिर सुषमा की माँ में ऐसा क्या है? मैं रात भर यही सब सोचता रहा कि आखिर राज क्या है इस बात का। मैं एक दो बार सुषमा की माँ के पास फिर गया, सुषमा से भी मिला। सुषमा भी अच्छे से थी, अच्छे से हंस बोल रही थी। ऐसा लग रहा था उसे कभी कोई बीमारी नहीं हुई। मैंने कई बार सुषमा की माँ से कहा कि मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा, आप कुछ छुपा रही हैं। मगर सुषमा की माँ हमें आगे कुछ न बताती। बस वो यही कहती कि मैंने दुआ की थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं 3-4 बार वहाँ पर गया, फिर थक गया। फिर मैंने वहाँ भी जाना बंद कर दिया। मेरे दिल को सुकून हुआ कि सुषमा की जान बच गई, लेकिन एक सवाल रह गया कि आखिर कैसे। वक्त यूं ही बीतता रहा और मैं अपने काम में लग गया। एक दिन मेरे साथ एक अजीब सा हादसा हुआ। यूं कहें कि हादसा मेरे साथ नहीं, मगर मेरी जिंदगी में जरूर हुआ। एक रोज मेरी बेटी स्कूल से वापस आई और घर पे बैठ गई। उसके बाद वो अपने कमरे से नहीं निकली। वो वहीं पर लेटी रही। उसे तेज बुखार हो गया।
जब मैं शाम को घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने मुझे बताया कि उसे तेज बुखार है। मैंने उसके पास जाकर देखा तो उसका माथा तपते तवे की तरह जल रहा था। उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी। मैंने उससे कहा, अरे बेटी काजल, तुम्हें ये क्या हो गया? तुमने अभी तक बताया क्यों नहीं था कि तुम्हें बुखार है? वो कुछ नहीं बोली। मैंने झट से एक इंजेक्शन उसे लगाया और फिर उसे कुछ दवाइयाँ दी। उसने दवाइयाँ खा तो ली, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसे उल्टी हो गई और फिर वो दोबारा से पलंग पर पड़ गई। हमने अपनी पूरी कोशिश की, उसे दोबारा इंजेक्शन दिया। कुछ कुछ देर के बाद मैं जाकर चेक करता रहा, लेकिन कोई तब्दीली नहीं हुई। बुखार ज्यों का त्यों बना रहा। मैंने सोचा कि कहीं इसे भर्ती ना कराना पड़ जाए। मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल में नहीं देख सकता था, इसलिए जितना हो सकता था मैं उसका इलाज घर पर ही कर रहा था। उसे दवाइयाँ दे रहा था, मगर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर अचानक मेरी बेटी चीखने लगी। हम लोग जब उसके कमरे में गए तो वो इधर से उधर सामान बिखेर रही थी, तेज तेज चिल्ला रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। हम लोगों ने उसे चुप करवाया, मगर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे तैसे हम लोगों ने उसे पलंग पर लिटाया। हमने उससे पूछा कि बेटा आखिर हुआ क्या है तुम्हें? तो उस पर उसने जो बोला वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो जब बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि उसके गले से दो तरह की आवाज़ें निकल रही हों। और उसने हम लोगों से कहा, चले जाओ यहाँ से, हमें छोड़ो यहाँ से और हमारे काम में दखल मत दो। तुम्हारा ये सब काम नहीं है, मुझे इसके साथ अकेला छोड़ दो। ये सब सुनकर हम लोग बहुत घबरा गए। आखिर काजल को ये हुआ क्या था? हमने कहा, काजल आखिर बात क्या है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? इस पर वो कहने लगी, मैं काजल नहीं हूँ, बल्कि जिन हूँ। तुम लोग हमें अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हारी बेटी को हम जान से मार देंगे। ऐसे हालात देखकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। हम लोगों ने किसी तरह अपनी बेटी के हाथों को पलंग पर बांध तो दिया, मगर ये हालत हमसे देखी न जा रही थी। हम लोगों ने सोच विचार किया और फिर मैंने अपने एक दोस्त को इस बारे में बताया। मेरे दोस्त ने किसी के बारे में बताया जो ऐसी चीज़ों को हैंडल किया करते थे। मेरा दोस्त उन्हें साथ में मेरे घर लेकर आया। उन्होंने देखा और फिर वो मंत्र पढ़ने लगे। मुझे इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं था, मगर मेरी बेटी मुझे ठीक ठाक किसी भी हाल में चाहिए थी, इसलिए मैंने वो सब करने दिया। मेरा दोस्त जिन्हें लेकर आया था वो बाबा वहीं खड़े मंत्र पढ़ते रहे और फिर मेरी बेटी के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़का। पानी के छींटे पड़ते ही वो तेजी से चीख पड़ी। उसके मुंह से किसी और शख्स की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद उसने कहा, ये जो तुमने किया इसका खामियाजा तुम्हारी बेटी भुगतेगी। ये कहने के बाद मेरी बेटी बेहोश हो गई और फिर जब उसे होश आया तो वो नॉर्मल हो चुकी थी, मगर बुखार अभी भी चढ़ा हुआ था। बाबा जी तो वहाँ से चले गए, मगर हमारी परेशानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ दिन हमारी बेटी नॉर्मल रही, लेकिन इस बीच उसका बुखार कम नहीं हुआ था। और फिर एक दिन मेरी बेटी चीखने लगी। उसके पेट में दर्द हो रही थी। फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जांच हुई। जांच में पता चला कि उसे एक अजीब सी बीमारी हो गई है। कभी उसके पेट में घाव हो जाते तो कभी खून बनना बंद हो जाता। ये बिल्कुल वैसी हालत थी जैसी सुषमा की हो रही थी। उसके शरीर में ऐंठन होती, वो रात में चिल्लाया करती, बेहोश हो जाती। दिन पर दिन वो कमज़ोर होने लगी थी। उसके बीमारी का पता नहीं चल रहा था। उसका शरीर अंदर से धीरे धीरे गल रहा था। जांच करने पे पता चला कि दिल के हिस्से में भी थोड़ी सी खराबी आई है। अब ये सब सुनकर हम घबरा गए थे। हमने हर मुमकिन तरीका अपनाया, हर जगह बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मगर कहीं भी कोई हल नहीं निकला। अपनी भी पूरी कोशिश की, अपने से बड़े सीनियर्स को भी दिखाया, लेकिन हर जगह मुझे निराशा ही हाथ लगी।
अब बस वही खबर मुझे सुनने में आई कि मेरी बेटी कुछ ही दिनों की मेहमान है। मैं अंदर से टूट चुका था। मैं अक्सर अपनी बेटी के साथ बैठा रहता, उसे तड़पता हुआ देखता, मगर डॉक्टर होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी दुनिया उजड़ सी गई थी। तभी मेरे दिमाग में सुषमा की याद आई। मैं झट से उठा और गाड़ी स्टार्ट करके सुषमा के घर जा पहुंचा। मुझे उसकी माँ मिली। मुझे उसने अंदर बुलाया और मैं अंदर पहुंचते ही सुषमा की माँ के आगे हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने हमें चुप कराया। कहने लगी, अरे डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या बात है? मैं काफ़ी देर तक रोता रहा और फिर उन्हें अपनी बेटी के बारे में बताया। मेरी बेटी के बारे में सुनकर वो कुछ देर खामोश रही। उसके बाद उन्होंने मुझे पानी दिया और फिर वो मुझसे कहने लगी, देखिए डॉक्टर साहब, हम आपको ये बात बताना नहीं चाहते थे। आप डॉक्टर हैं, न जाने इस पर यकीन करते या ना करते, इसलिए हमने नहीं बताया। मैं डर भी रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि आपको ये बात मुझे बतानी चाहिए भी कि या नहीं, मगर आज जो आपने मुझे बताया, इससे मैं खुद को नहीं रोक पा रही हूँ। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर मेरी बेटी की जान कैसे बची। जब मैं अपनी बेटी को आपके यहाँ से लेकर वापस आई तो काफ़ी दिन गुजर गए। जब मेरी बेटी चंद सांसें ही गिन रही थी, मैं ऊपर वाले से दुआ कर रही थी, तभी एक रात 2 लोग आए। उन लोगों ने मुझसे आकर ये कहा कि वो मेरी बेटी का इलाज करेंगे। फिर वो मेरी बेटी को लेकर एक अजीब सी जगह पर गए। मैं भी उनके साथ गई। वहाँ कई लोग थे। वहाँ पर एक बाबा भी बैठे थे, जिन्होंने मेरी बेटी के सिर पर हाथ रखा और फिर न जाने कौन सा मंत्र पढ़ा। मेरी बेटी वहाँ से एकदम से ठीक होने लगी और अब आप खुद देख सकते हैं, वो बिल्कुल सही सलामत है। मैं उनकी बात को सुन तो रहा था, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगी, हो सकता है कि आपको मेरी बात पर यकीन ना हो रहा हो, मगर ये सच है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको इस बात का पूरा यकीन दिला दूंगी। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस ऊपर वाले से दुआ करते रहे। ये कहकर वो मुझे एक अजीब सी जगह पर ले गई। वो जगह एक छोटा सा जंगल जैसी थी, बिल्कुल सुनसान बियाबान। आते वक्त सुषमा की माँ ने मुझसे कुछ मिठाइयाँ भी खरीदवाई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर मिठाइयाँ रख दें और हाथ जोड़कर दुआ करें कि आपकी बेटी ठीक हो जाए। जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने वैसे ही किया और फिर वहाँ से वापस आ गया। इसके बाद सुषमा की माँ मुझसे कहने लगी कि अब वो दोनों लोग आपके घर आएंगे। अब आप अपने घर जाइए और ऊपर वाले से दुआ करते रहिए। मैं सुषमा की माँ की बात सुनकर वापस आ गया, लेकिन दिल यकीन नहीं कर रहा था। ये सब सुषमा की माँ ने मुझसे करवाया, लेकिन ये सब फ़ायदा करेगा भी या नहीं, मेरे दिमाग में यही सब बातें चल रही थी। लेकिन अपनी बेटी को किसी भी हाल में मैं वापस पाना चाहता था, इसलिए मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा था। और उसी रात 2 लोग मेरे घर पर आए। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने झट से दरवाज़ा खोला। 2 लंबे चौड़े आदमी मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने अदब से मुझे सलाम किया। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। वो मुझसे कहने लगे कि आपकी बेटी बीमार है? मैंने कहा हाँ। वो मुझसे कहने लगे, ठीक है, हमारे साथ चलिए। ये कहकर वो मेरे घर से बाहर चले आए। मैं अपनी बेटी को लेकर कार में बैठ गया। वो लोग भी कार में बैठ गए और फिर उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलते रहे। कुछ ही देर में मैं उसी जगह पर आ गया जहाँ पर मैं सुषमा की माँ के साथ आया था। लेकिन ये जगह अब थोड़ी सी बदल चुकी थी। वहाँ से थोड़ा आगे जाते हुए मैंने देखा कि मैं एक अजीब सी जगह में जा पहुँचा हूँ। वहाँ पे कई लोगों की भीड़ थी और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जश्न हो। रोशनी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रोशनी कहाँ से आ रही थी, इस बात का कोई भी सबूत मुझे नहीं दिखा। ना ही कोई मशाल थी, ना ही कोई दिया, और दिए की ये रोशनी भी नहीं थी। मैं अपनी बेटी को लेकर वहाँ पर गया। देखा ढेर सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे।
सब सफ़ेद कपड़े पहने हुए, चमकदार, और उनके चेहरे भी काफ़ी नूरानी थे। मैंने अपनी बेटी को एक शिला पर लिटा दिया और फिर वो दोनों आदमी जो मेरे साथ आए थे, वो दोनों वहाँ पर बैठे एक बाबा के पास गए। उनसे कुछ कहा, फिर वो बाबा उठकर मेरी बेटी के पास आए। उन्होंने मेरी बेटी के सिर पे हाथ रखा और मन ही मन कुछ पढ़ने लगे और फिर मेरी बेटी ठीक हो गई। मेरी बेटी ने कराहना बंद कर दिया और वो वहीं पर सो गई। उन्होंने मुझे जाने का इशारा किया और कहा कि इस बारे में मैं किसी से जिक्र ना करूं। हाँ, अगर कोई इस तरह से मेरी मदद की ख्वाहिश रखता हो तो मैं उसकी ज़रूर मदद कर दूंगा, और अगर कोई ऐसा हो तो मैं ज़रूर उसको यहाँ पर भेजूं। ये कहकर उन्होंने मुझे वहाँ से जाने को कहा। मैं अपनी बेटी को लेकर वापस आ गया। जो दो लोग मेरे साथ आए थे वो भी मुझे मेरे घर तक छोड़कर आए। जब मैं घर आ गया तो वो दोनों लोग वापस चले गए। उस दिन के बाद से मेरी बेटी धीरे धीरे ठीक होने लगी। आज वो बिल्कुल ठीक है। आज इस बात को 40 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास है। मेरे साथ वाकई में चमत्कार हुआ था। इसके बाद मैंने सुषमा की माँ से भी मुलाकात की। उनसे इस बारे में और भी ज़्यादा पूछताछ की। उनका तो यही कहना था कि ये लोग जिन्होंने मेरी बेटी का इलाज किया, ये जिन्नात थे, अच्छे जिन्नात। इसीलिए उन्होंने मेरी बेटी का इलाज कर दिया और फिर इस बारे में कभी ना बात करने को कहा। मैं आज भी उन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ऊपर वाले का भी।